हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। टॉप 50 नए एमसीक्यू सीरीज के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे, जिसमें ये वीडियो हमारा है पार्ट 5। तो वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है। अगर आपने इस सीरीज के किसी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, आप देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? आंसर डी, एडम स्मिथ। नेक्स्ट, द ऑथर ऑफ द बुक वेल्थ ऑफ नेशंस। बुक का क्या नेम है? वेल्थ ऑफ नेशंस। इसके ऑथर कौन है? आंसर सी, एडम स्मिथ। द बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी हैज बीन रिटन बाय द डिस्टिंग्विश्ड इकोनॉमिस्ट। यहाँ पे आपको दो बुक के नेम दिए गए हैं। नंबर 1 है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सेकेंड वन इज इंटरेस्ट एंड मनी। कि कौन से अर्थशास्त्री के द्वारा लिखी गई थी? आंसर बी, जे.एम. किन्स। द demonetization had occurred in India in the years 1946 and 1978. On which date did the third demonetization occur? भारत में डीमोनिटाइजेशन पहली बार हुआ था 1946 में, सेकेंड टाइम हुआ 1978 में, थर्ड टाइम कब हुआ था? यहाँ से आपको आंसर देना है। आंसर इज ए, 8 नवंबर 2016। During the third demonetization in India, which among the following notes has been removed from circulation? भारत में तीसरी डीमोनिटाइजेशन के दौरान निम्न में से कौन सा नोट सर्कुलेशन से हटा दिया गया? आंसर सी, 500 and 1000. What is the term used for people who regularly move in and out of poverty line? उन लोगों के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है जो रेगुलरली गरीबी रेखा के अंदर और बाहर आते जाते रहते हैं? आंसर इज डी, चर्निंग पुअर। Which committee was set up to review the concept of poverty line? गरीबी रेखा की कॉन्सेप्ट को रिव्यू करने के लिए किस कमिटी का गठन किया गया था? आंसर ए, सुरेश तेंदुलकर कमिटी। द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन इज कॉल्ड द पॉवर्टी रेशियो और डैश। गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के रेशियो को पॉवर्टी रेशियो कहा जाता है। और क्या कहते हैं? आंसर क्या होगा? बी, हेड काउंट रेशियो। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 इन इंडिया? भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ था 1991 में। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के टाइम में प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर ए, पीवी नरसिम्हा राव। ड्यूरिंग विच 5-year प्लान द नेशनल इनकम ग्रोथ रेट वॉज द लोएस्ट? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नेशनल इनकम ग्रोथ रेट सबसे कम थी? आंसर बी, थर्ड प्लान। During which 5-year plan was the rate of growth of gross domestic product the highest? जीडीपी की ग्रोथ रेट किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सबसे अधिक थी? आंसर क्या होगा? सी, 11th 5-year प्लान। Reverse repo rate is a tool used by the Reserve Bank of India primarily to। रिवर्स रेपो रेट आरबीआई द्वारा
मुख्य रूप से किस लिए यूज किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? बी, एब्जॉर्ब लिक्विडिटी। इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ता है तो क्या होगा? आंसर इज बी, reduces liquidity. Who among the following had adopted the strategy of rolling plan? निम्न में से किसने रोलिंग प्लान की स्ट्रैटेजी अपनाई थी? आंसर डी, मोरारजी देसाई। यहाँ पे देखिए, मोरारजी देसाई ने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग प्लान। कब? जब वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। Rolling plan is a plan that is adopted and reviewed every year depending on the changing economic and political conditions. Which of the following is accountable for the assessment of poverty? गरीबी के आकलन के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है? आंसर सी, नीति आयोग। Economic survey in India is published officially every year by the। इकोनॉमिक सर्वे भारत में पब्लिश किया जाता है हर साल किसके द्वारा? आंसर सी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लाइसेंसिंग पॉलिसी इन इंडिया? भारत में लाइसेंसिंग पॉलिसी का पर्पस क्या है? आंसर डी, टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। द डैश रेट मेजर्स राइजिंग प्राइसेस इन एवरीथिंग एक्सेप्ट फूड एंड एनर्जी। आंसर होगा डी, कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन द्वारा फूड एंड एनर्जी को छोड़कर हर चीज की बढ़ती कीमतों को मेजर करती है। A sustained rise in the general price level in an economic is called। किसी अर्थव्यवस्था में जनरल प्राइस लेवल में निरंतर वृद्धि को क्या कहते हैं? आंसर बी, इन्फ्लेशन। The price declared by the government every year before the sowing season to provide इंसेंटिव टू फार्मर्स इज कॉल्ड। किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा हर साल सोइंग सीजन, जिसे कहते हैं बुवाई के मौसम से पहले डिक्लेयर प्राइस को क्या कहते हैं? आंसर है सी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और वी कैन से MSP। The 5-year plans of India were centralized economic and social growth programs modeled after those prevalent in dash। भारत की पंचवर्षीय योजना, आंसर होगा ए, सोवियत संघ में प्रचलित योजनाओं के अनुरूप सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट प्लान थे। Which of the following sectors activities do not produce any goods? इनमें से कौन सी सेक्टर है जो किसी गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करती है? आंसर क्या होगा? डी, टर्शियरी सेक्टर। तो टर्शियरी सेक्टर जो है ये किसी गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करती है, क्योंकि इस सेक्टर में सर्विस आता है, जैसे बैंक्स एक्सेट्रा। What is the highest percentage slab for GST in India? भारत में GST के लिए हाईएस्ट परसेंटेज स्लैब क्या है? आंसर डी, 28%। Which was the first country to introduce GST in its system? अपने सिस्टम में GST लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? आंसर बी, फ्रांस।
The goods and services tax or GST, which has replaced the central and state indirect taxes such as VAT, excise duty and service tax in India was implemented on। तो जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया था 1 जुलाई 2017 में। जीएसटी ने कई सारे सेंट्रल एंड स्टेट के इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किए हैं, जिसमें है वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा। इन इंडिया द सर्विस टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम इन। भारत में सर्विस टैक्स, जिसे कहते हैं सेवा कर, पहली बार कब लागू किया था? आंसर सी 1994 में। If an individual is not able to secure a job because his job skills have become obsolete, which unemployment would that be? यदि कोई व्यक्ति जॉब पाने में असमर्थ है क्योंकि उसके जो स्किल्स है, जॉब स्किल्स है, वो एब्सोल्यूट हो चुके हैं, तो वह कौन सी बेरोजगारी कहलाएगी? आंसर ए स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। द फर्स्ट म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया वॉज क्रिएटेड इन विच ईयर? भारत में पहला म्यूचुअल फंड किस वर्ष बनाया गया था? आंसर ए 1963 में। A check in circulation for more than 6 months is called। 6 महीने से अधिक समय से सर्कुलेट रहने वाले चेक को क्या कहा जाता है? आंसर है ए स्टेल चेक, यानी कि वो चेक पुराना हो चुका है। द अपर और मैक्सिमम सीलिंग ऑफ आरटीजीएस ट्रांजैक्शन इन इंडिया इज। भारत में आरटीजीएस लेन देन की मैक्सिमम लिमिट क्या है? तो आंसर इज डी इट हैज़ नो अपर लिमिट, यानी कि अपर लिमिट नहीं दी गई है। आप जितना चाहे उतना जो है सेंड कर सकते हैं आरटीजीएस के थ्रू। अगर मिनिमम लिमिट की बात करें तो 2 लाख है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि आरटीजीएस जो ट्रांजैक्शन होता है इसकी फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट, इन चेक्स there is a magnetic ink character recognition code. This code contains how many digits? चेक में एक मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड होता है जिसे शॉर्ट में कहते हैं MICR कोड। इसमें कितने कैरेक्टर होते हैं, कितने डिजिट्स होते हैं? तो आंसर क्या होगा? डी 9 डिजिट। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर ऑन अ डेबिट कार्ड? आपने कभी ना कभी डेबिट कार्ड को यूज किया होगा। डेबिट कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? आंसर क्या होगा? बी 16। इफ द इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी इज राइजिंग स्टेडली द सेंट्रल बैंक माइट डैश। यदि किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रही है तो सेंट्रल बैंक क्या कर सकता है? आंसर बी इंक्रीज द रेपो रेट। रेपो रेट बढ़ा सकता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म मेजर्स इन इंडिया वर फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड इन। भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म कब लागू किया गया था? आंसर ए जुलाई 1991 में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस issues 1 rupee करेंसी नोट्स एंड coins इन इंडिया? भारत में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन 1 रुपए की करेंसी नोट और सिक्के को इशू करती है? आंसर इज सी फाइनेंस मिनिस्ट्री। द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ। आंसर A. All import and export transactions of a country during a given period of time, normally a year.
किसी देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, जिसे कहते हैं भुगतान संतुलन, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली 1 साल के दौरान देश की सभी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड और मुद्रा इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ विच बैंक? तो मुद्रा किस बैंक का पूर्ण सब्सिडरी है? आंसर इज डी, सिडबी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिडबी? आंसर ए, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। Which of the following banks prints the currency notes in India? निम्न में से कौन सा बैंक भारत में करेंसी नोट प्रिंट करता है? आंसर इज ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Which of the following notes of India is printed by the government of India? निम्न में से कौन सा इंडियन नोट भारत सरकार द्वारा प्रिंट किया जाता है? आंसर डी, ₹1। The account maintained by a businessman with his bankers is known as? एक बिजनेसमैन द्वारा अपने बैंकर्स के पास रखे गए अकाउंट को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा ए, करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसपे कस्टमर को कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है। करेंट अकाउंट बिजनेस अकाउंट है, ये नॉर्मल पर्सन के लिए नहीं होता है, बिजनेसमैन के लिए होता है, जिसमें बड़े बड़े ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेबी आर? सेबी के गठन का पर्पस क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? आंसर देखिए डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। पहला क्या है? इन्वेस्टर इंटरेस्ट प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, एंड थर्ड इज सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशन। तो ये सभी सेबी के ऑब्जेक्टिव्स हैं। व्हाट डू द फर्स्ट 4 अल्फाबेट कैरेक्टर्स ऑफ द IFSC कोड रिप्रेजेंट? अगर आपका अकाउंट किसी भी बैंक में होगा तो उसमें एक IFSC कोड आपको दिया जाता है बैंक के द्वारा। तो IFSC कोड क्या रिप्रेजेंट करता है? तो आंसर क्या होगा? बी, बैंक्स नेम। तो उस IFSC कोड में क्या होता है? बैंक का नेम होता है। When was यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया सेटअप इन इंडिया? भारत में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में कहते हैं UTI, इसका गठन या कह सकते हैं स्थापना कब हुई थी? तो आंसर है सी, 1964। कहीं कहीं पे आपको 1963 देखने को मिलेगा, चूंकि यहाँ पे नहीं है तो हम सेकेंड आंसर 1964 की ओर जाएंगे। द म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस? भारत में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री निम्न में से किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रेगुलेट की जाती है? आंसर है बी, सेबी एंड RBI। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीट? NEAT, विच इज अ ट्रेडिंग सिस्टम स्टार्टेड बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा शुरू की गई ट्रेडिंग सिस्टम NEAT की फुल फॉर्म बताइए। आंसर है ए, नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन? आंसर 1992। Which of the following is a monetary policy tool used by RBI to control inflation? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए RBI द्वारा यूज किया जाने वाला मॉनेटरी पॉलिसी टूल निम्न में से कौन सा है? आंसर
A. Repo rate. What type of unemployment occurs when a worker loses their current job and is in the process to find a new one? जब कोई एम्प्लॉई अपनी करंट जॉब खो देता है और एक नई जॉब ढूंढने की प्रोसेस में होता है तो किस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है? तो इसे किस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत रखा जाएगा? जब कोई एम्प्लॉय करंट जॉब से निकल चुका है एंड नई जॉब खोजने के तलाश में है। आंसर इज बी, फ्रिक्शनल। एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मनरेगा? तो मनरेगा की फुल फॉर्म होती है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये एक्ट है एक जो प्रोवाइड करता है गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट टू अडल्ट वॉलंटियर्स टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क फॉर अ मिनिमम ऑफ 100 डेज। एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट में लिख के बताना है। व्हेन डिड द फर्स्ट डीमोनेटाइजेशन टेक प्लेस इन इंडिया? भारत में पहला डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था? सेकेंड डीमोनेटाइजेशन हुआ था 1978 में, सेकेंड टाइम। थर्ड टाइम हुआ था 2016 में। आपको फर्स्ट टाइम कब हुआ था ये बताना है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।